क्लास 9th में है चला, तो इस कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, वो भी खासकर क्यूबिक इक्वेशंस की। मतलब यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और उसका हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो मेथड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग एक जीरोस कम से कम निकालने का कोशिश करेंगे। कैसे? सपोज करके मतलब x का वैल्यू हम लोग +1 -1 फिर +2 -2 +3 -3 ऐसे करके करते रहेंगे जब तक वैल्यू वहां जीरो नहीं आ जाता। जीरो आने का मतलब ही हो गया कि वो पक्का जीरोस बनने वाला था। तो जैसे मान लो यहां पर हम लोग -1 चेला रखेंगे, तो -1 जैसे पॉलिनोमियल में रखे जीरो आ गया। इसका मतलब चेला ये हुआ कि x इक्वल टू -1 मतलब x + 1 ही आपका फैक्टर था। तो आपको एक अगर पता चल गया ना, तो आप सिंपल उसको सेकेंड वाले को पूरे से उस डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो डिवीजन आना चाहिए। फटाफट से करते हैं। पहला टर्म कितना है? x³ है और स्टार्टिंग में x + 1 का फर्स्ट टर्म क्या है? x है। डिवीजन आना चाहिए। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा x², उस x² को पूरा डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे चला। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 से करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा? x³ + x²। उसको सजाकर लिख देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू बार बार एक ही प्रोसेस को चला रिपीट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डिवीजन क्लियर होगा, और डिवीजन क्लियर नहीं है तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया है। 8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, तो फटाफट से इस प्रोसेस को रिपीट करके हम लोग चेक कर लेंगे। ये कंफर्म है कि अगर हमको फैक्टर निकालना है तो रिमाइंडर यहां जीरो आएगा चला। बिना जीरो आए फैक्टर वो नहीं बन सकता। इसका मतलब एक फैक्टर तो x + 1 बन गया, जबकि दूसरा फैक्टर x² - 4x माइनस का 5 है चला। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान देना, फिर से सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म है। तो यहां पर 1 और -5 इंटू करेंगे तो 5 ऐसा बनाना है 4x को कि दो इक्वल पार्ट में, जो कि मल्टीप्लाई करने पे चला 5 आ जाए। तो ऑफ कोर्स है कि x - 5x लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा चला, और जबकि सॉल्व करेंगे तो -4x आएगा। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर दिए, दोनों से कॉमन निकाले चला। तो यहां हमारे पास कॉमन में x निकला, x + 1 हो जाएगा, जबकि यहां -5 कॉमन लिए तो यहां पर हम लोग के पास x + 1 आया। ठीक, अब x + 1 को चला कॉमन निकाल लेंगे, तो x + 1 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x + 1 और x - 5 आ गया। मतलब कि जो दूसरा वाला जो ऊपर आपका क्वोशिएंट आ रहा था, उससे हमारे पास दो फैक्टर चला आया, x + 1 और x - 5। ऑलरेडी आप एक निकाल चुके थे, x + 1। इसका मतलब है कि आपका फाइनल x + 1, x + 1 और x - 5 ही फैक्टर निकला है, और वही हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा।